या ओव्हरमध्ये कमबॅक करावा लागेल. 12 धाबा पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये बनवल्या गेल्या, जेथे मोठे फटके मारण्याची संधी असते या खेळाडूंना, या बॅटरला. हो, रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न. जर चांगल्या बॅटने धाबा येतात तर मग या असं का पहा, यष्टीरक्षक मयुरेशला पाहतोय वारंवार अपील करत असताना पहा मिळतात आपल्याला मध्ये. मात्र अपील करू शकता तुम्ही, क्रिकेटच्या नियमानुसार अपील करण्याची तुम्हाला पूर्णपणे मुभा असते, संधी असते. आणि अशाच वेळा 2 चेंडू 2 अपील. फटका चांगला आहे, खेळाडू नाहीये, दूरवरून आल्यात. झेल ड्रॉप होत असताना पहा मिळतो आपल्याला. जगदीश गोलंदाजी करतो, जगदीश भाग्यवंत. आणि 2 धावा मिळाल्यात. झेल टिपणं सुद्धा फार महत्वाचं असतं. जेव्हा तुमच्या फिल्डिंग चांगले होते तेव्हा विपक्ष संघाच्या तुम्ही धाबा सुद्धा रोखू शकता. हा, काल 1 चेंडू 1 धाव करता आली नाहीये मांगरुळ संघाला. 1 बॉल मध्ये 1 करायची होती, मात्र एका धावेचं किती मूल्य असं ते तुम्हाला पाहता येईल. पुन्हा एकदा वन्स अगेन डॉट बॉल पाहायला मिळतो आपल्याला. अतिशय चांगली गोलंदाजी करत असताना या ओव्हरमध्ये पाहतोय आपण जगदीश भाग्यवंत या खेळाडूला. आंब्याच्या विरोधात कोणी संघ ही लढत पूल केलाय. फटका चांगला आहे, चेंडू चाललाय लॉंगलेगच्या दिशेला, आउटफील्ड फास्ट, सीमा पार, चौकार. वड सांभाळ तुऱ्याला आला, तुझ्या उसाला लागल मोठा, अग तुझ्या उसाला लागल मोठा. थँक्यू. चला फिल्डिंग लावून घ्या, फिल्डिंग लावा. छोटीशी टीम मीटिंग केली जाते, जास्त वेळ नका. लक्षात ठेवा, आंबे संघ तुम्हाला निर्धारित 20 मिनिटाचा वेळ आहे. 20 मिनिटांमध्ये 4 षटकं नाही फेकली तर 1 फिल्डर तुमचा आतमध्ये येईल. त्यामुळे तुम्ही 2 षटकांचा खेळ संपला. पहिल्या ओव्हरमध्ये 12 आल्या, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये फक्त 7 धाबा आल्या. टीम आंबे संघ म्हटला की भाग्यवंत कंपनी पाहायला मिळते. आणि याच दरम्यान आमचे पांडुशेठ भाग्यवंत यांचं सुद्धा आगमन झालंय. एक उदांत मनाचे हे दानशूर दाते म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं गेलं, गेली कित्येक वर्ष सरपंच चषक बोर्निलीच्या स्पर्धेमध्ये दानशूरपणा त्यांनी दाखवला. पांडुरंग शेठ भाग्यवंत या मंचावरती आल्यात, त्यांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. त्यांचा संघ आंबे संघ खेळत असताना मैदानावरती पाहतोय 2 ओव्हरमध्ये धाबा झाल्यात त्या एकूण 19. चला, पॉवर प्लेमध्ये बिनबाद 19 धाबा आल्या कोणी संघाच्या. आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती येतोय मयुरेश भाग्यवंतला पाहतोय, ज्याने पहिलं षटक 12 धावसंख्येचं पेकलं. जगदीशने मात्र थोडासा कमबॅक करून दिला आपल्या टीमला. आणि पुन्हा एकदा मयुरेश. पहिलाच बॉल, फटका चांगला आहे, टुईंगला लागला, फिल्डर उपस्थित आहेत. चांगलं फिल्डिंग, एकेरी धाव मिळत असताना हर्ष पाटील आणि विकी टोंबरे ही जोडी पाहतोय. ओमसा MTCच्या माध्यमातून बरेचसे प्रेक्षक ऑनलाईन जोडले गेलेत. आमचे खोनीचे महेश टोंबरे हे सुद्धा मॅचचा आनंद घेतात, त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत. गोलंदाजाचा रिदम चुकलाय, डेड बॉल ची घोषणा करत असताना फिल्डिंगमध्ये परिवर्तन केलंय. विकी आक्रमक शैलीचा बॅटर आहे, सातत्याने त्याच्या बॅटमधून धावा पाहिल्या आपण. आणि या संघाला वाईल्ड कार्ड एंट्री आहे, त्यामुळे जेव्हा जेव्हा असे एंट्र्या मिळतात ना तेव्हा निश्चित सोनं करायचं असं. आउटसाइड ऑफ स्टंप, डॉट बॉल आलाय, बाहेर निघून खेळण्याचा प्रयत्न होता. एक चेंडू डॉट जात असताना पहा मिळतो आपल्याला. ओव्हर नंबर 3 मध्ये आहोत. प्रेक्षकांची गर्दी पाहतोय, सातत्याने उन्हाचा त्रास जाणवत असताना सुद्धा प्रेक्षक वर्ग. पुन्हा एकदा चेंडू डीपला खेळून काढला, एकच जामेल, प्रोटेक्शन दिलं गेलंय तिथे. इकडे धावसंख्या पुढे सरकताना पहा मिळतोय. 21 ही धावसंख्या.
हा निश्चित आज कोणी संघाच्या 3 सामने आहेत 3 संघांचे आणि रात्री नाईटला सुद्धा जायचं आहे या कोणी सी संघाला एला पण ओ या ठिकाणी चांगला बॉल आणि आज मात्र टी व्हीवरती सर्व त्यांचे प्रेक्षक त्यांचे पाठीराखे त्यांचे ग्रामस्थ आज सातत्याने टी व्ही पाहत असतील डे नाईट कारण जेव्हा सामने असतात तेव्हा आपल्याच गावातील खेळाडू आपलीच मुलं कसा खेळ करतात यांच्याकडे सर्वांचं लक्ष असतं बॉल अब येतोय फटका चांगला आहे टायमिंग प्रॉपर ताकदीचा वापर आणि चेंडू करतो हवाई सफर षटकार जे आता अंपायर लावून आहेत का 500 त्यांनी झेल टिपला असता आता नको का त्याला द्या त्यांना पण पुन्हा एकदा आत्ताचा बॉल गेलाय पुन्हा एकदा लागोपाठ 2 षटकार हर्षा बॅट मधून मध्ये 7 धावा आल्या आणि तिसऱ्या ओव्हरमध्ये 2 चेंडू 2 षटकार आल्या 14 धावा मयुरेश भाग्यवनने 4 चेंडू फक्त 2च धावा खर्च केल्या होत्या मात्र त्याच्यानंतर 2 चेंडू असे मिळाले हर्षला की जागेवरती थांबला एक डीप मिड विकेटला षटकार एक लॉंग ऑफला असे 2 षटकार मारले आणि 3 ओव्हर नंतर धावा झाल्या त्या 33 ही धावसंख्या पहा मिळतोय नेक्स्ट मॅच होईल तुम्हाला पाहायला मिळेल याच्यातून विजेता संघ आणि गावदेवी अशेले हा संघ पहा मिळेल आपल्याला युविशा 11 गावदेवी अशेले आमचे विजयदादा कोलेकर यांनी हा संघ पुरस्कृत केला त्या संघाचे पुरस्कर्ते अशेलेच्या विरोधात त्याच्यातून विनिंग टीम असा हा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल हॅलो चला आता गोलंदाज जयेंद्र भाग्यवंत तिसरा गोल ओ चांगला चेंडू चंद्रला पाहतोय पहिला चेंडू डॉट आलाय 3 ओव्हरमध्ये 33 धावा झाल्यात चांगल्या धावा पाहतोय कोणी संघ अद्याप एकही यश मिळालं नाही आहे टीम जय कालेश्वर आंबे या संघाला आणि आमचे पांडुरंग शेठ भाग्यवंत हे सुद्धा व्यासपीठावरती बसलेले आहेत त्यांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी एकाला रनआउट व्हावं लागेल मात्र रनआउट कोण होईल यास विकी टोंबरे रनआउट झालाय पहिला धक्का सांघिक यश आंबे टीमला
यावेळेस पाहतोय आपण चांगला चेंडू होता, रनआउटचा धोका संभवला असा, चेंडू यष्ट्यांवरती आदळला, मात्र बेल्स पडल्या नाही आहेत. कारण क्रिकेटच्या नियमानुसार बेल्स खाली पडायलाच पाहिजेत, तरच तो खेळाडू आउट होतो. बऱ्याच वेळा असं चित्र पाहतो की स्टंपला चेंडू लागतो मात्र बेल्स पडत नाही. हर्ष पाटील स्ट्राईक वरती, फटका येते सुद्धा चांगला, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला वेगाने चाललाय, जगदीश आलाय तोपर्यंत खराब फिल्डिंग आणि चेंडू सीमा पार, चौकार. चला चौकार आला हर्षच्या बॅट मधून. बंडाऊनला पाहतोय आपण आर एन टोंबरे. पुल करायचा होता, बॅटवरती व्यवस्थित मिडल झाला नाहीये. एक धाव मिळाले, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतो मात्र नाहीये. लेग बाज सुनील भोईर सर इशारा करत असताना स्क्वेअर लेगला पाहतोय जगदीश दूधकर आणि तिसरे पंच राकेश कुंभार. हे तीन पंच काल रतन मानेरकर यांना सुद्धा पाहिलं आपण. अतिशय चांगली पंचांची कामगिरी होत असताना सातत्याने तीक्ष्ण नजर ठेवून मात्र या सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी करतात या स्पर्धेमध्ये. फुल टॉस, खेळाडू उपस्थित आहेत, एकच जामेल, दुसरीचा प्रयत्न नकार दिला जातोय. गुड फिल्डिंग, गुड ड्रॉ, रोखलाय आणि 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. 4 षटकामध्ये धावा आल्या त्या एकूण आता 39 धावा. 39 धावा झाल्या, 10च्या सरासरीने धावा बनवल्यात. शेवटचा अंतिम षटक आता असेल. अंतिम षटकामध्ये कोणाचा वापर करेल हा जय काळेश्वर आंबे संघ ते पाहणं उचित ठरेल. दादाला तोडच नाही, दादाला तोडच नाही, समीर दादाला तोडच नाही. लाखाचं बक्षीस लावलंय त्यांनी, कमीच नाही हो काही, कमीच नाही हो काही, त्यांना कमीच नाही हो काही. अंबरनाथ युवा सेना उपशहर अधिकारी आहे, अंबरनाथ युवा सेना उपशहर अधिकारी. स्वर्गीय श्रीराम भास्कर चषक ठेवलाय भारी, स्वर्गीय नितीन वारिक चषक ठेवलाय तो भारी. थँक्यू थँक्यू. 39 धावा झाल्या 4 षटकामध्ये. मागच्या षटकात थोड्या कमी धावा पाहायला मिळाल्या. चांगलं षटक फेकण्यात आलं. या आंबे संघ पाहायला मिळतो आपण. भाग्यवंत कंपनी, यास भाग्यवंत कंपनी पाहतोय. जय काळेश्वर आंबे संघ गेली कित्येक वर्ष याच विभागामध्ये खेळतोय. नवीन गोलंदाजाचा वापर करण्यात आलाय. शेवटचा अंतिम षटक सोपानला पाहतोय. शेवटचं षटक आहे, थोडंसं वेग वाढवा लागेल. एकच खेळाडू बाद झालाय टीम कोणीस सी संघाचा, त्यामुळे आता स्ट्राईक वरती असेल फलंदाज आर एन टोंबरे, जो एक या धावसंख्येवरती खेळतोय. 1 डाऊनचा खेळाडू आहे. गोलंदाजाचा रिदम चुकलाय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरती जात असताना पाहायला मिळतो आपल्याला. फुल टॉस आणि पहिलाच बॉल वरती आलाय तो शानदार षटकार. षटकार आलाय. फुल टॉस होता, फुल टॉल वसूल करत असताना हा षटकार टोकला जातोय. नौका गोलंदाज आहे. ओ, पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, यावेळेस पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय.
डॉट बॉल आलाय. धाव घेण्याचा प्रयत्न माघारी परतलाय. पहिल्या बॉलवरती षटकार, त्यानंतर आलेला डॉट बॉल. एकूण धावा पाहिल्या तर 45 धावा स्कोरबोर्डवरती झाल्यात. सुरुवातीलाच 12 धावा, त्यानंतर 7 आल्या, पुन्हा एकदा 14 धावा आल्या. चला फिल्डिंग मध्ये परिवर्तन करतोय आंबे संघ, कारण त्यांना माहित आहे की आता शेवटचं षटक आहे, शेवटचे काही चेंडू शिल्लक आहेत, त्यामुळे आणखीन धावा आल्या तर 50-60च्या आसपास जाण्याचा प्रयत्न राहील खोनी सी संघाचा. लीडिंग एज आहे. झेल कोण टिपणार? खेळाडू पुढे सरकलाय, झेल टिपला जातोय. देवा होते त्या ठिकाणी. फलंदाज बाद. धक्का लागलाय दुसरा. चला नवीन बॅटर मैदानावरती नितीन फुलोरे, ज्याच्या नावाने हा संघ ओळखला जातोय. नितीन फुलोरेला पाहतोय आपण 4थ्या क्रमांकावरती येत असताना. पहिल्या बॉलवरती षटकार, त्यानंतर डॉट, त्यानंतर विकेट आली आहे. थोडंसं कमबॅक झालाय आंबे संघाच्या बाजूने. पुन्हा एकदा फटका चांगला आहे, जोरदार फटका खेळलाय. डीप मध्ये फल्डर उपस्थित आहेत. थ्रो केलाय, तोपर्यंत 2 धावा पाहायला मिळतात आपल्याला. कीपरकडे थ्रो केला जातो डायरेक्ट, तोपर्यंत 2 रन्स. अद्यापर्यंत 4 चेंडू 8 धाबा खर्च करत असताना 2 टू गो. 2 चेंडूंचा खेळ पर्याप्त आहे. धाबा झाल्या ते एकूण आता 47. येथे सुद्धा लॉंग ऑफला बीट केलं जातोय. फिल्डरने घाई केली, गरज नव्हती मी म्हणेन येथे घाई करण्याची. आणि 2च धाबा पहा मिळतात. बॅकअपला कोणी नव्हतं. आता जर चेंडू इथून सुटला असता तर आणखीन धाबा मिळाल्या असत्या. नितीन फुलोरे 2 चेंडू 4 धाबा त्याच्या बॅटमधून सुद्धा आल्यात. 49 धावसंख्या पहा मिळतं. शेवटचा बॉल आहे. एखादा मोठा फटक्याच्या प्रतीक्षेत असेल नितीन फुलोरेच्या. आणि 51चं टार्गेट आहे या मॅच मध्ये जय कालेश्वर आंबे या टीम समोर. समीर देसाई दादाला तोडच नाही, दादाला तोडच नाही, समीर दादाला तोडच नाही. लाखाचं बक्षीस लावलंय त्यांनी, कमीच नाही हो काही, कमीच नाही हो काही, त्यांना कमीच नाही हो काही. अंबरनाथ युवा सेना उपशहर अधिकारी आहे, अंबरनाथ युवा सेना उपशहर अधिकारी. स्वर्गीय श्रीराम भास्कर चषक ठेवलाय भारी, स्वर्गीय नितीन वारिक चषक ठेवलाय तो भारी. कापडी देवाची कृपा पंढरी दादा हाय समीर देसाईवर, कृपा हाय त्यांच्यावर, कृपा हाय त्यांच्यावर. फिदा हाय सारी पब्लिक आता पंढरी दादावर, समीर दादावर, समीर दादावर. फायनल मारून मालिका विरत बसून जाईल बुलेटवरी, त्यांना एसएम ग्रुपच्या पोरांची लाभले साथीदारी. स्वर्गीय श्रीराम भास्कर चषक ठेवलाय भारी, स्वर्गीय नितीन वारिक चषक ठेवलाय. पाहुण्यांचं सातत्याने
या व्यासपीठावरती आगमन होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. सातत्याने पाहुणे मंडळी येते, त्यांचं सर्वांचा या कापरी पालेगाव आयोजित स्वर्गीय श्रीराम मस्कर व स्वर्गीय नितीन वारिंगे चषकामध्ये सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. काही पाहुण्यांचा सन्मान सुद्धा आपण करूया. चला, सामना लगेचच सुरू होईल. दोन संघामध्ये 50 धाबा केल्यात. 51चं टार्गेट आहे. मात्र या मॅचमध्ये 51 धाबा चेस होतील की त्यांना थांबवलं जाईल, याचं उत्तर आपल्याला लगेचच मिळेल या खेळाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये. चला, आता आमचे स्टायलिस्ट को कॉमेंटेटर सोनू बांगर यांचा आवाज आपल्याला ऐका मिळेल. थैंक यू सो मच जगदीश जी पाटिल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डीजे मास्टर. चलते हैं मैदान के ऊपर फिर से एक बार. दोपहर की सत्र में मैं सोनू बांगर आप सभी का स्वागत करता हूं. दोस्तों, आप प्रतिक्रिया एंजॉय कर रहे हैं. कापरी स्थिति क्रिकेट टीम पालेगांव आयोजित स्वर्गीय श्रीराम मस्कर स्वर्गीय नितिन वारिंगे ट्रॉफी 2026 का पर्व. आज प्रतियोगिता का दूसरा दिन और दूसरे दिन में चलने वाला ये पहला राउंड का पहला मुकाबला होगा. थोड़ी सी एडजस्टमेंट थी और यहाँ से खोनी सी टीम और जय कालेश्वर अंबे टीम के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है. पहले बल्लेबाजी की टीम खोनी सी ने और बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में 10.00 के औसत से रन बनाए, 50 रन बनाए, 51 रन का लक्ष्य रखा. वही लक्ष्य लेकर सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं मैदान के अंदर. अंबे टीम की ओर से देवा भाग्यवंत एक तरफ होंगे, दूसरी तरफ मचिंद्र भाग्यवंत. तो लगातार 3 चौके और लगातार 3 छक्कों के लिए पांडुरंग शेठ भाग्यवंत इनकी तरफ से इनाम होगा. इनामी राशि होगी जगदीश दादा 1000 का इनाम होगा. लगातार 3 चौके और लगातार 3 छक्कों के लिए. चलिए, मुकाबले को आगाज करना है. बल्लेबाज रेडी हो चुके स्ट्राइक एंड के ऊपर देवा और गेंदबाजी की कमाल संभालते हुए गेंदबाज नितिन फुलोरे. दोनों टीम के लिए शुभकामना होगी हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से. बड़ा मुकाबला दोस्तों मैदान के अंदर शुरू होने जा रहा है. सेकेंड इनिंग को आगाज 51 रन का टारगेट चेस करना है यहां से अंबे टीम को. गेम ऑन. तो पहली गेंद पैड के ऊपर गिरी और लाउड अपील यहां से बल्लेबाज के पारी का अंत. एलबीडब्ल्यू के माध्यम से पहली विकेट मैदान के बाहर हो चुकी है. नितिन फुलोरे को मिलती हुई पहली गेंद के ऊपर सफलता और यह बड़ा झटका लगता हुआ जय कालेश्वर अंबे टीम को. गेंद थी बिल्कुल शानदार डिलीवरी पैड के ऊपर गिरी और यहां से बल्लेबाज को चलता किया नितिन फुलोरे ने. हर एक ओवर की बात की जा रही तो 10.20 के औसत से रन बनाने होंगे मुकाबला जीतने के लिए जय कालेश्वर अंबे टीम को. अब नए बल्लेबाज पहुंचे मैदान के अंदर. मयूरेश भाग्यवंत आते हुए तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए. दो बड़ी टीमें होंगी. एक तरफ खोनी सी टीम, वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल चुकी इस टीम को और शानदार प्रदर्शन अब तक कर रही है इस मुकाबले में. तो दूसरी तरफ फाइट दे रही है जय कालेश्वर अंबे टीम. बड़ी ये प्रतियोगिता बिल्कुल बुलेट बाइक ये टूर्नामेंट जिन्हें कहा जाता है. इस साल भी बड़ी आयोजन समीर दादा देसाई और हमारे
पंडित दादा वारिंगे कापरी स्थिति क्रिकेट टीम पाली टीम की ओर से ये प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। फिर से एक बार तैयार नितिन ओवर द विकेट, ऑन साइड में खेलने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, शॉर्ट मिड ऑन के खिलाड़ी पहुंचे, जब तक यहां से कवर करेंगे वाइडी स्ट्रॉन्गन के खिलाड़ी आर्यन वहां पर थे और काफी तेजी से गए, गेंद को उठाए फेंके, तब तक मौका था 2 रन लेने का और 2 रन की मदद से खाता खुलता हुआ बल्लेबाज मयूरेश का और टीम जय कालेश्वर अंबे टीम का। रन संख्या 2 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम जय कालेश्वर अंबे। फिर से एक बार तैयार नितिन ओवर द विकेट, फिर से एक बार बल्लेबाज मयूरेश होंगे, इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी मौजूद और आर्यन ठोमरे ने गलती की। ज्यादातर गलती नहीं होती आर्यन ठोमरे के माध्यम से, लेकिन यहां से ये बड़ी गलती होगी क्योंकि मयूरेश एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है और उन्हें ये मौका दिया गया आर्यन ठोमरे के माध्यम से, खोनी टीम के माध्यम से। रन मिला 1, रन संख्या सिंगल के माध्यम से आगे बढ़ती हुई 3 के ऊपर, 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी बहुत ही अच्छी हो रही है नितिन फुलोरे के माध्यम से। वाडी स्ट्रॉन्गन में बिल्कुल फील्डर मौजूद थे, आर्यन ठोमरे कैच लेने की कोशिश में थे, लेकिन आखिरी क्षणों में कैच ड्रॉप हो चुकी है। आप स्ट्राइक के ऊपर आएंगे, बल्लेबाज कप्तान होंगे मचिंद्र बांकेबंद। लो फुल टॉस, गेंद ऑन साइड में खेला हुआ, स्ट्रोक शॉट अच्छा है, आर्यन आएंगे, कवर करेंगे खुद को, थोड़े से फंबल होते हुए, मिसफील होती भी थोड़ी सी, लेकिन यहां से तब तक गेंद को उठा फेंके, मौका बना 2 रन लेने का और 2 रन की मदद से खाता खोलते हुए बल्लेबाज मचिंद्र बांकेबंद। रन संख्या पहुंच चुकी है 5 के ऊपर। ओवर नंबर पहला चलता हुआ प्रगति पे, यहां से गेंदबाज नितिन फुलोरे, अब तक गेंदें हो चुकी है 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज नितिन फुलोरे, अब तक 5। बढ़िया गेंदबाजी ओवर द विकेट, उठाने की कोशिश, ये भी मौका था, लगातार मौके यहां पर आ चुके हैं खोनी टीम के लिए, लेकिन इस बार शायद कुंदन वहां पर थे विकेट कीपर की भूमिका में। कैच ड्रॉप हो चुकी है, यानी कि 2 बल्लेबाज को मौका दिया गया, एक मयूरेश भाग्यवंत को और दूसरा यहां पर मचिंद्र भाग्यवंत को भी मौका मिला है। मौके का फायदा उठाना होगा अपने टीम के लिए। कुल मिलाकर रन बनाने बिल्कुल 51 रन इस मुकाबले में बनाने होंगे ये जीतने के लिए टीम जय कालेश्वर अंबे को। आखिरी गेंद शेष इस ओवर की, अच्छी गेंदबाजी करे नितिन, 5 गेंदे 6 रन खर्च किए, 1 विकेट भी चटकाई है। स्ट्राइक पे बल्लेबाज जिन्हें मौका भी मिला है मयूरेश भाग्यवंत, ओवर द विकेट। पुल करने की कोशिश, इस बार भी मौका है, क्या खिलाड़ी कैच ले पाएंगे और इस बार भी कैच ड्रॉप। एक ही ओवर में 3 गलतियां, 3 कैच यहां पर ड्रॉप हो चुके हैं। मयूरेश भाग्यवंत को 2 मौके दिए गए, नाराज होते हुए गेंदबाज नितिन फुलोरे। ओवर का बाद समापन, पहले ओवर के समाप्ति बाद रन संख्या पहुंच चुके हैं जय कालेश्वर अंबे टीम 7 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। डीजे मालेगाववाला तो कशाचा कम नाही रे, तो कशाचा कम नाही रे, आमच्या पंढरी वारी दादांच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या समीर देसाई दादांच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या पंढरी वारी दादांच्या। थैंक यू डीजे। चलिए बिल्कुल फील्डिंग लगानी है आपको, जल्दबाजी करनी है टीम खोनी सी। लगातार मौके बने थे लेकिन मौके गवाए। पहला कैच ड्रॉप हुआ वाइडी स्ट्रॉन्गन में, आर्यन ठोमरे के माध्यम से वो कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद में विकेट कीपर ने गलती की, कुंदन वहां पर थे और कुंदन ने भी मचिंद्र भाग्यवंत का कैच ड्रॉप किया और अब फिर से एक बार मौका बना था, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर रीजन में भी ये कैच ड्रॉप हो चुकी है। मयूरेश भाग्यवंत को 2 मौके मिले और यहां से क्या मौके का फायदा उठा पाएंगे। चलिए विकेट होमरे नितिन फुलोरे, जल्दबाजी करनी है आपको, फील्डिंग लगानी है। विकेट हैट्रिक के लिए बिल्कुल हमारे शाखा प्रमुख विजय कोड़ेकर, इनकी तरफ से कोनी सी टीम के लिए 2000 का इनाम होगा और दूसरी तरफ पांडुरंग जी भाग्यवंत की इनकी तरफ से लगातार 3 चौके और लगातार 3 छक्कों के लिए 1000 का इनाम होगा। धनराशि आते भी दोनों ही मान्यवर के माध्यम से। गेंदबाज आएंगे आप गेंदबाजी के लिए आर्यन ठोमरे। अराउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद थी, लॉफ किया गेंद को, खिलाड़ी मौजूद, अब यहां से गलती नहीं हो पाएगी, गलती को सुधारते हुए टीम खोनी सी और यहां से अब लौटना होगा बल्लेबाज मयूरेश भाग्यवंत को।
बड़ी विकेट मैदान से बाहर, दूसरा झटका। ताकत कम गिरी और कैच ली गई। विकेट का पतन होता हुआ आर्यन ठोमरे को मिलती हुई पहली गेंद के ऊपर सफलता। अब नए बल्लेबाज आते हुए महेंद्र महेंद्र भाग्य बंद आते हुए चौथे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए। जिम्मेदारी है इस मुकाबले में रन बनाने की महेंद्र के ऊपर भी, क्योंकि ये मुकाबला बहुत बड़ा है, प्रतियोगिता भी बहुत बड़ी, हर किसी का सपना है इस प्रतियोगिता में आगे पहुंचने का। कौन सी टीम आगे पहुंच पाएगी, अगले मुकाबले में कौन सी टीम देखने को मिलेगी। एक तरफ खोनी सी तो दूसरी तरफ शायद जय कालेश्वर अंबे टीम। आर्यन तैयार होते हुए, स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज महेंद्र भाग्य बंद आते हुए। रन संख्या रुके भी 7 के ऊपर, 7 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर अंबे टीम। राउंड द विकेट उठाने की कोशिश, पहली गेंद उठा दी थी लेकिन ज्यादा ऊंची गई, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, चिड़िया चुप गई खेत में। लॉन्ग ऑन में वहां पर ली गई कैच, बल्लेबाज के पारी का 0 पे आउट होते हुए महेंद्र भाग्य बनता। गेंद लेकिन ज्यादा ऊंची गई गेंद, यहां से बिल्कुल और एक सफलता मिलती हुई गेंदबाज आर्यन ठोमरे को। और अब विकेट हैट्रिक के ऊपर होंगे, यानी कि ये गेंद विकेट हैट्रिक की होगी। क्या ले पाएंगे विकेट हैट्रिक आर्यन ठोमरे। नए बल्लेबाज जयेश आते हुए बल्लेबाजी के लिए 5वें नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे। रन संख्या 7 के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम जय कालेश्वर अंबे थोड़ी सी बैकफुट पे जाती भी इस मुकाबले में। विजय को लेकर इनकी तरफ से बिल्कुल 2000 का इनाम होगा विकेट हैट्रिक के लिए। निवाली के हमारे बिल्कुल विशाल भी आते हुए, विशाल जाधव, उनका भी हम स्वागत करेंगे। राउंड द विकेट हैट्रिक बॉल, कट करने की कोशिश, स्ट्रॉन्ग अपील, अपील जोरदार थी, अपील में उत्साह ज्यादा था, बिल्कुल आत्मविश्वास की कमी, अंपायर सहमत नहीं है, दबाव डालने की कोशिश कर रही है बल्लेबाज के ऊपर बिल्कुल विकेट ठोमरे और उनके सभी खिलाड़ी। दौड़ गेंद की समाप्ति हो चुकी है, 3 गेंदे, अब तक एक भी रन आया नहीं है इस ओवर में। बात करें तो आर्यन ठोमरे के माध्यम से बढ़िया गेंदबाजी। राउंड द विकेट, पटकी भी गेंद थी, ये देखिए कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, बहुत ही तेज तरार गेंद थी, गुडलैंड के ऊपर पड़ने के बाद बाउंस होती भी और विकेट कीपर के दस्तानों में जाती भी, और एक डॉट गेंद। दूसरा ओवर चलता हुआ पावर बेकार, रन आ नहीं रहे इस ओवर में, 4 गेंदे, एक भी रन नहीं अब तक। राउंड द विकेट, स्विच हिट, रिवर्स अटेंड करते हुए शानदार फील्डिंग, क्या बात है। भूषण वहां पर दे सब्स्टिट्यूट के माध्यम से अच्छी फील्डिंग करते हुए रन रोक बचाए अपनी टीम के लिए, और यहां से बिल्कुल 1 ही रन मिला। रन संख्या टोटल अब आगे बढ़ती भी 8 के ऊपर, 5 गेंदे और सिर्फ 1 रन, 2 सफलता प्राप्त करते हुए इस ओवर में गेंदबाज आर्यन ठोमरे। बढ़िया गेंदबाजी, स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज, मौका मिला है, मचिंद्र भाग्यवंत होंगे। राउंड द विकेट से तैयार आर्यन, इस बार शॉट अच्छा है, इन फील्ड के ऊपर से खेलते हुए गेंद जाती भी कवर सीमा रेखे के बाहर, आखिरी गेंद के ऊपर आता हुआ चौका। 2 ओवर का खेल समाप्त, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल बन चुकी है जय कालेश्वर अंबे टीम 12 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर।
जानी है खोनी सी टीम। 2 ओवर हो चुके हैं, तीसरा ओवर अब तक हुआ नहीं है। फील्डिंग लगानी है नितिन दादा फुलोरे, प्लीज फील्डिंग लगानी है आपको। 18 गेंदें होगी, जीत के लिए 39 की आवश्यकता। 39 की आवश्यकता होगी मुकाबला जीतने के लिए। बच्चे भी 18 गेंदों के ऊपर। पहला ओवर अब नितिन फुलोरे, अच्छी गेंदबाजी हुई थी लेकिन वहां से कैच ड्रॉप हुई। 3 कैच ड्रॉप हुई थी पहले ओवर में। उसके बाद में कमबैक करती भी टीम खोनी सी। आर्यन ठोमरे ने 2 विकेटें चटकाई और रन टोटल खर्च के ओवर में 5 रन। बढ़िया गेंदबाजी रही, मुकाबला बैलेंस हो चुका है। 18 गेंदे, 39 का समीकरण। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज होंगे अब यहां से जयेश भाग्यवंत। तो गेंदबाज आते हुए बिल्कुल कुंदन आएंगे गेंदबाजी के लिए तीसरा ओवर लेकर। कुंदन मात्रे आते हुए गेंदबाजी के लिए तैयार। गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पीछे खेलते हुए शॉट अच्छा है और इस बार गेंद को भेजा बैकवर्ड स्क्वायर लेग। सीमा रेखे के बाहर जयेश भाग्यवंत के बल्ले से शानदार छक्का। बिल्कुल ग्लांस करते हुए पीछे खेलते हुए जयेश भाग्यवंत और पहली गेंद के ऊपर स्वागत करते हुए गेंदबाज कुंदन मात्रे का। रन संख्या 6 की मदद से आगे बढ़ती भी 18 के ऊपर। जीत के लिए यहां से बात करेंगे तो गेंदें बची अब 17 और 33 की आवश्यकता होगी। और ये अच्छी डिलीवरी थी, गुड लेन के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ी सी टर्न होती भी, टेक ऑफ होती भी गेंद और डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। चलिए मैच बॉल जैसे आएगी और वहां पे आ चुकी है, लेना है आपको मैच बॉल भी। सोलह गेंदों का खेल शेष। जीत के लिए बात करेंगे तो 33 का समीकरण। मुकाबला बैलेंस, संघर्ष करती भी इस मुकाबले में टीम अब तक यहां से जय कालेश्वर अंबे भी। तैयार कुंदन फिर से एक बार लेफ्ट मोर द विकेट से स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज, सेट बल्लेबाज होंगे जिन्होंने छक्का भी लगाया। जयेश उठाने की कोशिश, लगातार बड़े शॉट की कोशिश कर रही है। पहले मन बनाया था बड़े शॉट खेलने का, गेंद पड़ने के बाद फिर से एक बार थोड़ी सी उछाल लेती हुई और विकेट कीपर के दस्तानों में जाती भी डॉट गेंद की समाप्ति। एक छक्का खाने के बाद अच्छी कमबैक करते हुए अपने ओवर में गेंदबाज कुंदन मात्रे। लगातार दो गेंदें डॉट आती भी। 15 गेंदें जीत के लिए चाहिए, 33 की आवश्यकता। भटकी भी गेंद थी, यहां से पीछे खेले फिर से एक बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में फील्डर मौजूद। शानदार फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, एक ही रन यहां से मिला और रन संख्या सिंगल के माध्यम से आगे बढ़ती भी 19 के ऊपर। अब जीत के लिए चाहिए 14 गेंदें और 32 रन की आवश्यकता। बड़े शॉट की जरूरत है अंबे टीम को इस मुकाबले में आगे पहुंचने के लिए, वापसी करने के लिए। मचिंद्र मागी को मौके मिले, एक चौका भी लगा है, लेकिन अब भी यहां से क्या बड़े शॉट लगा पाएंगे अपनी टीम के लिए। गेंदबाज कुंदन फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए फिर से एक बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद पड़ने के बाद बॉडी पे लगती भी और यहां से लेग बाइट का इशारा, सिंगल मिलती भी। टोटल 20 रन बन चुके। अब 32 का समीकरण। मुकाबला जीतने के लिए आने वाली गेंदें होंगी 13। चलिए आखिरी गेंद शेष। गेंदबाज कुंदन फिर से एक बार, ये पटकी भी गेंद फिर से एक बार फाइन खेलते हुए, शॉट अच्छा है और गेंद पहुंची फाइन लेग सीमा रेखे के बाहर। आखिरी गेंद के ऊपर आता भाई चौका। 3 ओवर का खेल समाप्त। ड्रिंक्स टॉली आपको जाना है, चलिए पानी लेके जाना है आपको। और 3 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल बन चुके स्कोरबोर्ड के ऊपर 24 रन बन चुके। जीत के लिए चाहिए आप रोशन 12 गेंदे और 27 रन की आवश्यकता। ड्रिंक्स ब्रेक। मंडल पाले गावाच्या ग्राउंडवरी, कापरी सिटी मंडल पाले गावाच्या
थँक्यू सो मच. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. आणि या दरम्यान आपण पाहतोय ज्यांचा आज खऱ्या अर्थानं नक्कीच वाढदिवस देखील आहे आमचे ते किरणजी पाटील यांचं देखील आगमन झाले आणि त्यांचा मित्रपरिवार त्यांचं सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. किरण मामा पाटील, त्याचबरोबर आमचे जितेश दादा देखील असतील, त्याचबरोबर विकी बांगर, त्याचबरोबर आमचे कमलेश सोनावणे आणि महेश सरोज, सर्वांचं आपण मनपूर्वक स्वागत करूया. त्याचबरोबर आमचे राहुल सरोदे देखील असतील, सर्वांचं करतो आम्ही मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत या स्पर्धेमध्ये. गोल्डन मॅन आपण पाहतो त्या ठिकाणी किरण मामा पाटील यांचं आगमन होतंय. प्रसिद्ध उद्योजक कुंभारली गावचे आणि त्यांचं सहर्ष मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. स्वर्गीय श्रीराम मस्कर, स्वर्गीय नितीन वारिंगे जशकामध्ये मान्यवरांची मानदी आमच्या व्यासपीठावरती उपस्थित होते. आज खऱ्या अर्थानं नक्कीच वाढदिवस देखील असेल किरण मामा पाटील यांचा देखील, आणि त्यांना देऊया आपण आयोजकांच्या वतीनं स्पर्धेच्या वतीनं वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. उद्या नक्कीच या स्पर्धेचे प्रणेते समीरदादा देसाई यांचा देखील वाढदिवस आपण साजरा करणार आहोत. आणि तत्पूर्वी आज किरण पाटील आमचे नक्कीच या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांचा देखील आपण वाढदिवस साजरा करणार आहोत या स्पर्धेमध्ये. तो थैंक यू सो मच. चलते मैदान के ऊपर 12 गेंदों का खेल बचा, जीत के लिए 27 की आवश्यकता होगी. चलिए जल्दबाजी करनी है, टीम कोनी सी ज्यादा वक्त ले रहे. अब देखिए विकी टोमरे मॉर्निंग होगी, पेनल्टी लग सकती है. 12 गेंदे 27 का समीकरण, मुकाबला बैलेंस संघर्ष करती भी दोनों भी टीमें. लेकिन एक ही कहना चाहूंगा, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारबा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है. कौन सी टीम का वक्त बदल पाएगा? क्या यहां से आने वाली ओवर में बड़े शॉट लगा पाएंगे अपनी टीम के लिए और अपनी टीम का वक्त बदल पाएंगे? दो बल्लेबाज, एक तरफ मचिंद्र भाग्यवंत तो दूसरी तरफ जयेश, और क्या वक्त बदल पाएंगे अपनी टीम का? आने वाले गेंदबाज होंगे साहिल ठोमरे. अच्छी गेंदबाजी करके क्या टीम को यहाँ पर फिर से एक बार वापसी करके देंगे. 12 गेंदे 27 का समीकरण, प्रतियोगिता बड़ी, मुकाबला बड़ा मैदान के अंदर. इस ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार साहिल ठोमरे. ओवर द विकेट. और ये देखिए जड़ में डालने की कोशिश, सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए इसके ओवर में गेंद पहुंची. एक रन कंप्लीट, उठाते हुए फेंकते हुए त्वरित, और यहां से एक ही रन से संतोष होना पड़ा. एक एक रन के लिए बिल्कुल काफी कोशिश करते हुए दोनों बल्लेबाज, तो दूसरी तरफ एक एक रन रोकने की कोशिश भी कर रहे टीम खोनी सिंह के सभी खिलाड़ी. 11 गेंदे जीत के लिए 26 की आवश्यकता होगी. ऑन साइड में 3 फील्डर होंगे, बिल्कुल लॉन्ग ऑन में 1 फील्डर, उसके बाद में मिड विकेट और यहां से बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन. ये 3 खिलाड़ी होंगे ऑन साइड में, और ऑफ साइड में देख सकते हैं आप लॉन्ग ऑफ, और उसके बाद में एक्स्ट्रा कवर रीजन में खिलाड़ी होगा जयेश के लिए. एज एंड गॉन, बल्लेबाज के पारी का हाथ, बड़ी विकेट मैदान से बाहर. लौटना होगा जयेश भाग्यवंत को, सफलता मिलती भी गेंदबाज साहिल ठोमरे को. विकेट थैंक यू टीम से, क्या बात है. बिल्कुल गोल्डन मैन किरण मामा पाटिल यहाँ पर आ चुके हैं और उनका भी हम स्वागत करेंगे. ये देखिए डीजे मास्टर भी बिल्कुल उनका सॉन्ग प्ले करते हुए, दिलदार हस्ती है. बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, उनको पूरी तरह से कवर किया जा रहा है हमारे कैमरामैन के माध्यम से. समीर दादा देसाई, किरण मामा पाटिल और उनके सभी दोस्त वहां पर है और उनको कवर किया जा रहा है. स्कोर रन संख्या, टोटल रन 25 रन. जीत के लिए बात करेंगे तो आप चाहिए रोशन 10 गेंदे 26 की आवश्यकता होगी. नए बल्लेबाज महेश आते हुए बल्लेबाजी के लिए. ये फुल टॉस गेंद थी, फायदा उठा नहीं पाए. फुल टॉस गेंद के ऊपर बड़ी हिट चाहिए थी, लेकिन ये मौका फिर से एक बार गवा दिया बल्लेबाज ने. 1 रन मिली. अब जीत के लिए चाहिए 9 गेंदे और 25 रन की आवश्यकता होगी. मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतकाम होता है. डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जहां में, लड़ने वालों के कदमों में जा होता है. लड़ाई दोनों तरफा जारी है, एक तरफ रन बनाने की तो दूसरी तरफ रन रोकने की. बढ़िया गेंद, यॉर्कर का प्रयास, सटीक यॉर्कर, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए जड़ में डाली भी गेंद. डॉट गेंद की समाप्ति.
8 गेंदें जीत के लिए चाहिए आप 25 रन की आवश्यकता। साहिल ठोमरे का ये निर्णायक ओवर होगा। मैंने पहले कहा था दोस्तों, इस ओवर में अगर बड़े शॉट आते हैं तो मुकाबले में आगे पहुंचेगी टीम यहाँ से जय कालेश्वर अंबे, और यदि कम रन आते हैं तो मुकाबले में पूरी तरह से आगे पहुंच पाएगी टीम खोनी सी। स्विच हिट की कोशिश कर रहे हैं, रिवर्स अटेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर से एक बार संपर्क बना नहीं पाए और एक शानदार डिलीवरी डॉट गेंद की समाप्ति। तेज तरार गेंद डालते हुए गेंदबाज साहिल ठोमरे, 5 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है और सिर्फ 2 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। एक सफलता भी अर्जित करते हुए गेंदबाज साहिल, 7 गेंदें अब 25 की आवश्यकता। 7-25 का समीकरण, आखिरी गेंद इस ओवर की, साहिल तैयार। फिर से एक बार वाइड ऑर्डर का प्रयास, ड्राइव करते हुए एक्स्ट्रा कवर रीजन में फील्डर मौजूद, आसानी से फील्ड करते हुए ओवर का बाद समापन, सफल ओवर की समाप्ति, क्योंकि इस ओवर में वापसी कर चुके टीम खोनी सी। 3 ही रन खर्च कर चुके गेंदबाज साहिल ठोमरे और अब यहां से 6 गेंदें जीत के लिए चाहिए 24 रन की आवश्यकता जय कालेश्वर अंबे टीम को। डीजे वाढदिवसाच्या ये दादाला, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊ किरण ये दादाला, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊ किरण ये दादाला। थँक यू सो मच। दोस्तीच्या दुनियेतील राजा माणूस आपण किरण पाटील आणि त्याचबरोबर आमचे समीर दादा देसाई या ठिकाणी उपस्थित आहेत, विशाल जाधव देखील असतील, विकी बांगर देखील असतील, सर्वच या ठिकाणी नक्कीच आमचे मेंबर्स आपण पाहत आहेत उपस्थित आहेत, जीत मस्कर देखील असतील आमचे, आणि नक्कीच व्यासपीठावरती त्यांना कव्हर केले जाते, आमच्या टीव्ही स्क्रीनवरती दाखवलं जात आहे। चलते मैदान के ऊपर 6 गेंदें जीत के लिए 24 की आवश्यकता होगी। आखिरी ओवर गेंदबाज आर्यन ठोमरे आते हुए, जिन्होंने पिछला ओवर डाला था, आर्यन ने बढ़िया गेंदबाजी की थी, 5 रन खर्च किए थे और 2 विकेटें भी छटकाई थी। वही गेंदबाज अब आते हुए, यानी कि कप्तान है खुद आर्यन ठोमरे। मौका भी है बल्लेबाज के पास, यदि पहली 2 गेंद पर महेश 2 बड़े शॉट आते हैं तब भी वापसी हो सकती है। लो फुल टॉस, ये देखिए पहली गेंद भेजी लॉन्ग ऑन सीमा रेखे के बाहर। अब भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ, अब चाहिए जीत के लिए 5 गेंदें और 19 रन की आवश्यकता। क्योंकि हर एक कैच के लिए उन्होंने, आईवा कैच के लिए 500 का इनाम लगाया दोस्तों। बढ़िया विजय को लेकर, और चलिए आना है आपको दर्शक, जिन्हें दिए जाएंगे विजय को लेकर इनकी तरफ से 500 रुपए। 5 गेंदें जीत के लिए 19 की आवश्यकता। पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाते हुए बल्लेबाज मचिंद्र भाग्यवंत, ये देखिए अब वापसी करने की कोशिश, गुड लेन के ऊपर पड़ने के बाद नीचे रहती भी गेंद, नाराज होते हुए खुद के ऊपर बल्लेबाज मचिंद्र भाग्यवंत। डॉट गेंद की समाप्ति, हर एक डॉट गेंद यहां से संजीवनी का काम करेगी टीम खोनी सिम टीम के लिए। 4 गेंदें जीत के लिए चाहिए 19 रन की आवश्यकता। अराउंड द विकेट, लॉफ किया गेंद को, सामने खिलाड़ी मौजूद, और ये देखिए जजमेंट गलत, यहां से रोक सकते थे गेंद को, लेकिन गेंद सीमा पार, चौका, यहां से चौका था बल्लेबाज मचिंद्र भाग्यवंत के बल्ले से। चौदह रन की आवश्यकता होगी, 3 गेंदें और 14 रन की आवश्यकता। राउंड द विकेट, फिर से एक बार आर्यन, फुल टॉस गेंद, गलती की और गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा, गेंद सीमा पार, हार मंजूर नहीं है टीम खोनी सी को, तो हार मंजूर नहीं है मचिंद्र भाग्यवंत को भी। यह आता हुआ छक्का।
पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। तो चलिए छक्का आता हुआ और यहाँ से अब जीत के लिए चाहिए 2 गेंदे कंपल्सरी, 8 रन की आवश्यकता होगी। ये मुकाबले में वापसी हो चुकी है। लगातार फुल टॉस गेंदें डाली आर्यन ठोमरे ने, उससे का फायदा उठाया बल्लेबाज मचिंद्र भाग्यवंत ने। गेंद आ चुकी है विकेट ठोमरे। चलिए फील्डिंग लगानी आपको। मुकाबला रंगीन बन चुका है। कौन सी टीम पहुंचेगी प्रतियोगिता में आगे, कौन सी या फिर जय कालेश्वर अंबे टीम। गाउदी आशिले टीम ने पहला मुकाबला जीता, उनके सामने कौन सी टीम फाइट करेगी सेकेंड राउंड के मुकाबले में। ऑस्ट्रेलिया टीम कौन सी टीम का इंतजार कर रही है, अंबे या फिर कौन सी टीम का। यह गेंद काफी महत्वपूर्ण होगी दोनों टीम के लिए। इस गेंद के ऊपर कितने रन बनेंगे यह सवाल होगा। इस मैदान के अंदर 2 गेंदें, 8 रन की आवश्यकता। आर्यन तैयार, फिर से एक बार ओवर द विकेट। ये गेंद डॉट आती हुई और मुकाबले में वापसी कर दी है। फिर से एक बार एक अच्छी डिलीवरी आपको वापसी कर दे सकती है, ये दिखाते हुए मैदान के अंदर आर्यन ठोमरे। डॉट गेंद की समाप्ति। अब मुकाबला झुक चुका है, टीम खोनी सी टीम के पक्ष में मुकाबला जा चुका है। एक गेंद, 8 रन की आवश्यकता। कंपल्सरी चेसिंग, यानी कि आपको 8 रन बनाने होंगे। और मुकाबला फिनिश, हार्ड लक टीम जय कालेश्वर अंबे और मुकाबला जीता टीम खोनी सी ने। कांग्रेचुलेशन आर्यन ठोमरे एंड कंपनी, हार्ड लक अंबे टीम। जगदीश दादा तिथून मॅन ऑफ द मॅच आपण घोषित करायचे आणि कॅमेरामॅन रोशन आपण देखील या काही सन्मान करायचे। त्याच्यानंतर मॅन ऑफ द मॅच असेल, त्याचबरोबर आयवा कॅच ज्याने टिपला आहे ते प्रेक्षक वर्ग आलेत का। आयवा कॅच कोणी टिपली आहे, येत आहेत, थांबायचं 2 मिनिटं फक्त। चला आयवा कॅच ज्याने घेतली त्यांनी यायचं पुढे। यस, किरण मामा पाटील यांना विनंती असेल आपण या मुख्य अतिथी कक्षामध्ये आपल्या शुभ हस्ते आपण देतो। या ठिकाणी आयवा कॅच साठी या ठिकाणी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज जे विजय कोळेकर यांच्या माध्यमातून देण्यात येते। नाव काय, प्रेम वायले आय थिंक वसारचे की शिरवलीचे क्या बात आहे, चांगला जेल कॅरी केलाय या ठिकाणी प्रेमनं आणि त्याला देतो आपण 500 रुपये आणि त्याचबरोबर त्याचा सन्मान देखील केला जातोय मुख्य अतिथी कक्षामध्ये। पहिले प्रेक्षक वर्ग बनले ते आयवा कॅच चिपणार आहे, थँक्यू। त्याच्यानंतर आपण या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच साठी आमंत्रित करतोय हर्ष पाटील, या सामन्याचा सामनावीर। हर्ष आपण या, हर्ष पाटील मॅन ऑफ द मॅच। हर्ष आपण या लवकर, हर्ष यायचंय, हर्ष मॅन ऑफ द मॅच ठरतायत। चला नक्कीच किरण मामा पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण देणार आहोत त्याला मॅन ऑफ द मॅच। हर्ष लवकर या, आपण लवकर या। टॉस साठी देखील यायचंय कॅप्टन आर्यन ठोंबरे, कोणीसी संघाचे कॅप्टन आणि आशिले संघाचे कॅप्टन आपण देखील या लगेच। चला या ठिकाणी आपण किरण पाटील आणि आमचे समीर देसाई जे आयोजक आहेत आमचे त्यांच्या शुभ हस्ते आपण देतोय मॅन ऑफ द मॅच। यायचे दोन्ही मान्यवरांना विनंती करेल आपल्या शुभ हस्ते आपण देतोय मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी हर्षला। वेल प्लेड हर्ष, खूप चांगला क्रिकेट या स्पर्धेमध्ये या मॅच मध्ये त्यांनी खेळला आणि त्याचं अभिनंदन देखील करूया आपण। त्याच्यानंतर काही सन्मान असतील, सर्वप्रथम आपण टॉस करून घेऊया। गावदी आशिले टीमचे कॅप्टन आपण या लगेच, आशिले टीमचे कॅप्टन या शुभम या आपण लवकर टॉस करायचे, त्याच्यानंतर सन्मान करू आपण, कारण की वेळ आमच्याकडे फार कमी आहे। आज सेमीफायनलचा मॅच देखील आम्हाला खेळवायचा आहे आणि नाणेफेकी केली जाईल किरणजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते। गावदेवी आशिले बनाम त्यांना फाईट करेल खोनीसी संघ। हेड सी द कॉल आणि आला हेड, नाणेफेकी जिंकले टीम खोनीसी संघाला, फक्त निर्णय सांगायचा आहे। क्षेत्ररक्षण करणार बॅटिंग साठी इन्व्हाइट केलं, 4 षटकांचा सामना असेल। शुभम लक्ष असू द्या,
लगेच आपण मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचायचं आहे आणि लगेच खेळाडू कक्षामध्ये पोहोचायचे टीम गावदेवी आशिले संघ. सन्मान आपण करणार आहोत. पांडुरंगजी भाग्यवंत साहेब उपस्थित आहेत आंबेगावचे, त्यांचा सन्मान केला जाईल. जितेश मस्कर यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण पांडुरंगजी भाग्यवंत साहेबांचा सन्मान करावा. या आपण पांडुरंगजी भाग्यवंत उपस्थित आहेत आदरणीय पांडुरंगजी भाग्यवंत साहेबांचा आपण विशेष सन्मान करतोय मुख्य अतिथी कक्षामध्ये. कारण की आपण पाहत आले प्रत्येक स्पर्धेमध्ये ते आपला अमूल्य वेळ देत असतात. प्रत्येक स्पर्धेमध्ये त्यांचं मोलाचं सहकार्य असतं आणि